बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बिजनेस हमने खोला और वो स्टार्टिंग से ही अच्छा चलने लगा। इनफैक्ट जहाँ पर बिजनेस की बात आती है तो यहाँ तो भाई लोगों के लिए नए नए फियर्स अनलॉक होने शुरू हो जाते हैं। कभी उनको अपने आइडिया पर शक होता है तो कभी अपनी स्ट्रैटेजी पर, बिकॉज कोई भी स्टार्टिंग फेज में नुकसान नहीं उठाना चाहता। तो ऐसे में उनके लिए एक सेफ चॉइस ये है कि वो कोई ऐसा बिजनेस पकड़े जिसकी डिमांड मार्केट के अंदर ऑलरेडी काफी हाई हो और भरोसा हो कि आने वाले कई सालों तक ये बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला। ऐसे बिजनेस आपको मिलते हैं तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 बिजनेस आइडियाज बताए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम 4 और बिजनेस आइडियाज देखेंगे। एंड अगर इस वीडियो पर भी अच्छी एंगेजमेंट आ जाती है तो हम इस टॉपिक को एक सीरीज की तरह लेकर चलेंगे एंड आगे भी कई और बिजनेस आइडियाज डिस्कस करेंगे, ताकि आप सिर्फ एक नौकरी के भरोसे ना बैठे रहो और खुद के दम पर कुछ कर सको। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1। पानी आपको पता है एक बहुत ही बेसिक नीड है सबकी और ये हमको डेली बेसिस पर चाहिए ही चाहिए होता है। बट बहुत सारी जगह आज भी ऐसी हैं जहाँ अक्सर साफ पानी की बड़ी दिक्कत रहती है, खासकर विलेजेस और लोकल एरियाज की तरफ, क्योंकि बढ़ते हुए वाटर पॉल्यूशन की वजह से 100% प्योर पानी नहीं मिल पा रहा लोगों को। अब ऐसे में लोग नॉर्मल पानी को ना प्रेफर करके मिनरल वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं, ताकि उनकी पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और उनकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहे। अब इस प्रॉब्लम को अगर एक बिजनेस की नज़र से देखो तो यहाँ पर इसकी जो डिमांड है वो नेवर एंडिंग नजर आ रही है, और जहाँ डिमांड ज़्यादा है वहाँ नो डाउट आपकी कमाई भी ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा कई जगहों पर आपको कुछ इस तरह की व्हीकल्स देखने मिलती होंगी जो वाटर बॉटल से लदी हुई लोकल एरियाज में घूमती रहती हैं। इनका काम होता है अपने कस्टमर्स तक पहुंचकर उन्हें मिनरल वाटर सप्लाई करना, जिसके बदले में उनको या तो लोगों से मंथली या डेली एक फिक्स अमाउंट मिलता है। अब वैसे तो इस बिजनेस के सेटअप में लगभग 1000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है, बट कई लोग ऐसे भी हैं जो इसको एक स्मॉल स्केल पर चला रहे हैं। बात करो कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स की, तो अगर आप स्टार्टिंग के लिए एक मिनी वाटर प्लांट लेते हो तो इसकी कॉस्ट आपको लगभग 2 से 4 लाख के बीच में पड़ जाएगी। एक वाटर जार आपको लगभग 115 से 125 के बीच में पड़ेगा। स्टार्टिंग के हिसाब से 15 से 20 वाटर जार इनफ होंगे आपके लिए, फिर जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहे आप जार्स भी बढ़ाते रहना। इसके अलावा वाटर टैंक, बिजली का कमर्शियल कनेक्शन, बोरिंग की फिटिंग, जरूरी लाइसेंस वगैरह, इन सब में भी लगभग 2-3 लाख का खर्चा आ जाएगा। ये सब चीज कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको जरूरत पड़ेगी एक व्हीकल की, ताकि ये वाटर बॉटल्स डिलीवर हो पाए कस्टमर्स तक। तो यहाँ आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप ई रिक्शा खरीद सकते हो या एक नॉर्मल रिक्शा। ई रिक्शा में आपकी कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो स्टार्टिंग में मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप एक नॉर्मल रिक्शा ही लो और बॉटल्स डिलीवर करने के लिए एक स्टाफ हायर कर लो। ध्यान रहे उन बॉटल्स पर आपकी कंपनी का नाम और नंबर ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप बाकी लोगों की नज़रों में भी आओ और आपकी मार्केटिंग होती रहे। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट्स की और फ्यूचर स्कोप की। तो देखो, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, एक एरिया में मल्टीपल वाटर सप्लायर होते नहीं हैं, तो इस वजह से कंपटीशन तो आपको यहाँ पर कम ही देखने मिलेगा। और नॉर्मली एक वाटर जार सप्लाई करने के 20 से 30 रुपए कस्टमर दे देता है, तो 30 के हिसाब से एक दिन में अगर आप 100 डिलीवरीज भी करते हो तो एक दिन की कमाई आपकी 3000 रुपए हो जाएगी, यानी कि एक महीने में 90,000 रुपए, जिसमें से अगर आप बिजनेस एक्सपेंस भी निकाल दो फिर भी आपका 40 से 50,000 का प्रॉफिट तो बन ही जाएगा। गर्मियों के टाइम पर तो इसके ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं और इस टाइम पर 200 से 250 ऑर्डर्स लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, तो ऐसे सीजन टाइम पर आपका रेवेन्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये लोकल एरिया में करने के लिए एक बेस्ट बिजनेस ऑप्शन है आपके लिए। बिजनेस आइडिया नंबर 2। मुझे आज भी याद है जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम पर 9Ts नाम का एक कैफ़े था जो कॉलेज से थोड़ी ही दूरी पर था। मैं और मेरे दोस्त वहाँ पर अक्सर जाया करते थे, बट एक भी ऐसा दिन नहीं होता था जहाँ पर भीड़ ना देखने मिले हमको वहाँ, बिकॉज 20 रुपये उसकी कॉफ़ी का प्राइस था जो लगभग हर कोई अफोर्ड कर सकता था। अब एक बार क्या हुआ, मुझे अपने दोस्त के घर पर जाकर कुछ पेपर्स कलेक्ट करने थे और उसका घर कॉलेज के नज़दीक ही था, तो रास्ते में रात को आते वक्त मैं वही कॉफ़ी पीने चला गया। इस टाइम पर मैं उसका आखिरी कस्टमर था। अब कॉफ़ी पीने के बाद जब मेरे बिल पर मेरी नज़रें पड़ी तो मैं सरप्राइज हो गया, प्राइस को देखकर नहीं, कस्टमर नंबर देखकर, बिकॉज मेरा नंबर उस बिल पर 1120वां था। मतलब मुझसे पहले 1119 लोग थे जो आज यहाँ पर कॉफ़ी खरीद चुके थे इनसे। अब इसकी मैंने एक मोटी सी कैलकुलेशन लगा कर देखी तो 20 रुपये के हिसाब से 1120 कस्टमर्स को कॉफ़ी बेचने के बाद आज का इनका रेवेन्यू लगभग 22,400 रुपये बन रहा था, जो काफ़ी ज़्यादा है। इस पर अगर वो 50% भी आउटपुट एज अ प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं, तब भी उस कैफ़े के ऑनर के पास लगभग 11,000 से 12,000 दिन में बच रहे हैं। सो देखा जाए तो एक अच्छी लोकेशन के साथ एक कॉफ़ी का बिजनेस भी अगर आप खोलते हो तो ये भी आप मान सकते हो कि एक सेफ डिसीजन होगा आपके लिए, बिकॉज कॉफ़ी और चाय ये दोनों ही चीज़ें इंडिया के अंदर ऐसी हैं जिनकी कभी डिमांड ख़त्म नहीं होगी।
दिन भर की भागदौड़ लोगों की सारी एनर्जी खत्म कर देती है। इस वक्त उनको चाहिए होता है कि उनको बस रिलैक्स करने के लिए कहीं पर मिल जाए, जिसके लिए एक मिडिल क्लास इंसान मैक्स टाइम इन्हीं जगहों पर जाता है। और इन्हीं कुछ रीजंस के चलते हमको चाय और कॉफी से जुड़े हुए स्टार्टअप्स इतनी जल्दी ग्रो होते हुए दिखते हैं। आपको बस एक ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ पर ग्रुप्स में लोग आते हों, फिर चाहे वो किसी स्कूल के आसपास का एरिया हो, कॉलेज के आसपास का हो या कोई वर्किंग प्लेस हो। लोकल एरिया भी एक ऑप्शन है, बट वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने कैफ़े खोला है तो आप सिर्फ कॉफ़ी ही बेचो वहाँ पर, या सिर्फ कॉफ़ी ही बिकेगी आपकी। इंडिया में हमारे अंदर ये पुरानी आदत है कि चाय और कॉफ़ी के साथ कई बार हमको एडिशनल में भी कुछ खाने को चाहिए होता है। तो यह आपके लिए बिजनेस एक्सपेंशन का एक नया रास्ता खोल देती है। बात करूँ उसके प्रोसेस की, तो अगर आप इसको एक छोटे स्केल पर शुरू करते हो तो एवरेज इन्वेस्टमेंट इसमें लगभग 4 से 8 लाख रुपए पड़ जाएगी। बाकी ये कॉस्टिंग बिजनेस लोकेशन के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकती है। 2 ही चीज़ें इस बिजनेस में आपकी सबसे ज़्यादा मैटर करेंगी, पहली लोकेशन, दूसरा टेस्ट। ये दोनों चीज़ें अगर आपके फेवर में हैं तो बाकी लोग की तरह आप भी इस बिजनेस को काफ़ी जल्दी ग्रो अप कर सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 3, हेल्थ और फिटनेस को लेकर लोगों का माइंडसेट अब बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आज आपको हर तीसरा इंसान फिटनेस में दिलचस्पी दिखाता हुआ दिख जाएगा। रीज़न बहुत ऑब्वियस है इसका। पिछले कुछ सालों से हम पैंडेमिक जैसे कई बुरे हालात फेस कर चुके हैं, एंड ऐसे टाइम पर उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था जो फिजिकली फिट नहीं थे। तो लोगों ने फिर इन्हीं सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए अब फिटनेस पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कई लोग अपने फेवरेट एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स को देखकर भी धड़ाधड़ फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, ताकि वो भी उनकी तरह हैंडसम और डैशिंग दिख सके। अब वजह चाहे जो भी हो, बट द फैक्ट इज ये मार्केट बीते कुछ सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है, और आगे भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये और तेजी से बढ़ने वाली है। तो इसीलिए ये भी एक ऐसी बिजनेस कैटेगरी है जो शायद कभी डाउन नहीं पड़ने वाली। पर देखो, यहाँ पर डिमांड तो है, पर इस जिम और फिटनेस मार्केट के अंदर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक जिम खोलने की सोच भी लेते हो तो उस एरिया में हाई चांस है कि और भी जिम्स मौजूद हों। लेकिन इस कंपटीशन को भी एंड करने की एक स्ट्रैटेजी है, दैट इज़ यूनिक मार्केटिंग, या कोई भी ऐसा ऑफर जो लोगों को मजबूर कर दे यहाँ विजिट करने को। आपने देखा भी होगा कई जिम ओनर्स अलग अलग तरह के पैकेजेस बनाकर ऐसा कर भी रहे हैं। बात करूँ इसकी इन्वेस्टमेंट की, तो अगर आप एक स्मॉल लेवल पर भी जिम खोलते हो तो मिनिमम 5 से 6 लाख तो आपको चाहिए ही होंगे, जिसमें आपके बेसिक इक्विपमेंट्स, रेंट पर लिया हुआ स्पेस, ट्रेनर फी, लीगल डॉक्यूमेंट्स, इंटीरियर्स, ये सब कवर हो जाएगा। बाकी इससे ऊपर तो आप कितने तक भी जा सकते हो। बट हाँ, ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा कि जिस एरिया में आप जिम खोल रहे हो वहाँ के लोग कितना अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि जिम में तो आपने 20-25 लाख लगा दिए, बट लोग तो आपको उस एरिया में सिर्फ 300 रुपये महीना देने वाले मिल रहे हैं। ऐसे में आप मंथली एक्सपेंसेस भी नहीं निकाल पाओगे और बहुत जल्दी आपका बिजनेस डूबेगा। चलो मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ ताकि और अच्छे से आपके समझ में आ जाए। मान लो आपने 6 लाख रुपए लगाकर एक जिम स्टार्ट कर लिया। अब मंथली एक्सपेंस जो होगा आपका वो इन चीज़ों पर बैठेगा, जिसमें पहला है रेंट। मान लेते हैं आपने एक बहुत बड़ा स्पेस लिया है जिसके आप 30,000 रुपये दे रहे हो। इसके अलावा एक ट्रेनर आपने रखा हुआ है जिसको आप 20,000 रुपये दे रहे हो, साफ सफाई करने वाले को 10,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपये, मार्केटिंग में 10,000 रुपये और लगभग 5,000 रुपये मेंटेनेंस का मानकर चलते हैं। तो इन सब की कैलकुलेशंस करने के बाद जो एवरेज एक्सपेंस निकल कर आता है वो है 80,000 रुपये। अब आ जाते हैं कमाई पर। तो मानकर चलते हैं कि पहले महीने में आपको 30 लोग मिल गए और आपकी जिम की फ़ी है 800 रुपये। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 800 इज इक्वल टू 24,000 रुपीज़। तो पहले महीने की आपकी कमाई हुई 24,000 रुपये। अब दूसरे महीने आपकी जिम में और लोग जुड़े एंड लेट से ये 50 हो गए, तो दूसरे महीने की कमाई हो जाएगी आपकी 40,000 रुपये। अब ऐसे ही आपकी जिम को लगभग 5 महीने बीत गए और अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से 100 लोग जुड़ गए, तो अब आपकी कमाई हो जाएगी 80,000 रुपये। ये आपका ब्रेक इवन टाइम है, यानी जितने पैसे आप कमा रहे हो वो एक्सपेंस में चले जा रहे हैं, ना प्रॉफिट ना लॉस। अब इसके बाद जितने भी मेंबर्स बनेंगे वो लाएंगे आपके लिए प्रॉफिट। तो मानकर चलते हैं आपकी जिम को लगभग 2 साल बीत गए और आपकी जिम में अब सुबह, दोपहर और शाम में मिलाकर लगभग 200 लोग आ रहे हैं, बिकॉज कुछ फीमेल्स भी ऐसी होती हैं जो दोपहर में आना पसंद करती हैं। तो सारा टोटल करके आपका रेवेन्यू 1,60,000 रुपये बन रहा है, यानी 80,000 रुपये प्रॉफिट में हो आप। इसके अलावा क्योंकि अब आपको इसकी मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब आपने एक ऑथेंटिक सप्लीमेंट सप्लायर से भी टाई अप कर लिया है। ये वेरीफाइड सप्लायर हर सेल पर आपको एक कमीशन देता है। तो मानकर चलते हैं आपके वहाँ से 20,000 रुपये भी बन रहे हैं, तो 1 लाख का प्रॉफिट अब आपका कहीं नहीं गया महीने का।
अब ये कैलकुलेशन तो मैंने एकदम ब्रीफ में आपको समझाई है। आपके एक्सपेंस हो सकता है ज़्यादा हो या इससे भी कम हो, बट अगर ये बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हो तो एक एस्टिमेट ज़रूर रखना आपके पास, ताकि आगे चलकर आप यहाँ से लॉस ना उठाओ और इसको एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनाओ। बिजनेस आइडिया नंबर 4। पिछले कुछ टाइम से एक स्टार्टअप है जो बहुत फेमस हो रहा है, दैट इज ड्रॉप शिपिंग। ना जाने यूट्यूब पर आपने कितने ही लोगों से इसका नाम सुन लिया होगा, और फेमस होने के इसके रीजंस भी काफ़ी हैं। एक तो अगर बाकी बिजनेस से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर पैसों की इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, और दूसरा आपको इसे रन करने के लिए कोई स्पेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। पर आखिर ये ड्रॉप शिपिंग है क्या? तो देखो, डीप में नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल करके आपको समझाऊंगा। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग एक रीसेलिंग बिजनेस है, जिसमें प्रोडक्ट का जो स्टॉक होता है वो आपको खरीद कर नहीं लाना पड़ता। आपके पीछे एक होलसेलर होता है जो आपको सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। उस प्रोडक्ट पर ऊपर से आप अपना कितना भी मार्जिन लगा सकते हो। फिर आपको बस ऑर्डर एक्सेप्ट करके उन्हें नोटिफाई करना है। बाकी सब प्रोडक्ट पैकेजिंग, डिलीवरी, ये सारा काम मैन्युफैक्चरर या सप्लायर कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी बड़े होलसेलर से जूतों की डील कर ली, जिस पर उस ओरिजिनल सेलर का प्राइस है 500 रुपये। आप इस पर अपने 800 रुपये ऐड करके या तो फेसबुक पर या इंस्टाग्राम रील्स पर एक ऐड रन करते हो। अगर किसी को आपकी ऐड अट्रैक्टिव लगती है और उसको पसंद आ जाता है आपका प्रोडक्ट, तो वह आपके दिए हुए लिंक पर क्लिक करेगा और वेबसाइट पर जाकर अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा। अब आपको बस होलसेलर्स को नोटिफाई करना है कि इन लोकेशंस पर इतने ऑर्डर जाने हैं। देन प्रोडक्ट पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी तक का सारा काम वो होलसेलर ही कर देगा, एंड बीच में आपने जो भी मार्जिन सेट किया था वो आपको मिल जाएगा। इंडिया में इस वक्त सिर्फ ड्रॉप शिपिंग का मार्केट साइज $1 बिलियन के अराउंड है, और बहुत सारे ड्रॉप शिपर्स यहाँ पर ऐसे हैं जो 20,000 से 5 लाख तक महीने का ऑन एन एवरेज कमा रहे हैं। चलो, ये तो हो गया इसका पूरा ओवरव्यू। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ये क्या है और ये काम कैसे करता है। आप थोड़ी प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि इससे हम असल में कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो देखो, इस काम को आप 2 तरह से कर सकते हो। पहला तो आप कोई प्रोडक्ट उठाओ और उस प्रोडक्ट की एक अच्छी ऐड बनाकर इंडिया के अंदर ही उसको रन करो, और दूसरा बाहर की कंट्रीज के ट्रेंड जानो और उस हिसाब से प्रोडक्ट डिसाइड करके आप फॉरेन कस्टमर्स को टारगेट करो। इंडिया के अंदर ऐड की कॉस्ट बहुत कम आती है, बट इंडियन लोगों से ज़्यादा मार्जिन निकाल पाना बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन वहीं पर यूएस जैसी कंट्रीज में अगर आप ऐड रन करते हो तो ये एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको, बट प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा निकाल सकते हो। सीरियस लेते हो तो आप काफ़ी ग्रोथ कर सकते हो इसमें, और इसको सीखने के लिए आपको कोई कोर्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियोस और कोर्सेज हैं जो आराम से सिखा देंगे आपको ड्रॉप शिपिंग। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने मिला होगा। ये सीरीज़ अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू देखना चाहते हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में आप कोई बिजनेस आइडिया भी दे सकते हो। अगर उस आइडिया पर ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो मैं उसको अगली वीडियो में ऐड कर दूंगा।